हेलो फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर सीखने के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउन को नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर यूज किया जाता है। इट इज बेसिकली ए सब्स्टिट्यूट फॉर द नाउन। ये बेसिकली नाउन के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किए जाते हैं। नाउन का बार बार रिपीटिशन न हो, इसके लिए कई जगहों पर नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज किया जाता है। प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर अ नाउन दैट इज प्रीवियसली मेंशन्ड। जो नाउन सेंटेंस में या फिर पैराग्राफ में पहले ही आ चुका हो, जो नाउन सेंटेंस में या पैराग्राफ में पहले ही आ चुका हो, उसकी जगह प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और टू ए नाउन दैट डज नॉट नीड टू बी नेम्ड स्पेसिफिकली, या फिर ऐसे नाउन की जगह जिसे विशेष रूप से कोई नाम देने की जरूरत ना हो, उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 तरह के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। आगे हम इन सभी के एग्जाम्पल्स देखेंगे और डेफिनेशन भी देखेंगे। Personal pronoun. Personal pronoun is a word used as a simple substitute for the proper name of a person. किसी व्यक्ति के प्रॉपर नाम की जगह जो यूज किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। यू नीड टू स्टॉप लाइंग टू मी। इस सेंटेंस में यू और मी ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन हैं। आई हैड टू टेल हिम द ट्रूथ। इस सेंटेंस में आई और हिम पर्सनल प्रोनाउन हैं। आप इन्हें ठीक से समझ लीजिए और ठीक से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे होते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम के लिए यूज किए जाते हैं या नाम की जगह यूज किए जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। A demonstrative pronoun is a pronoun used to point to specific people or things. Demonstrative pronoun specific लोगों और चीजों को indicate करने के लिए या बताने के लिए यूज किए जाते हैं। Example: this, that, these, those, neither, none, such. इसे ठीक से समझ लीजिए। Demonstrative pronoun specific लोगों और चीजों को बताने के लिए यूज किए जाते हैं, इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दैट लुक्स लाइक फॉक्स। इस सेंटेंस में दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज नॉट ए प्लेग्राउंड बट किड्स प्ले। इस सेंटेंस में भी दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू ए रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन एक वर्ड है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दैट, विच एवर, विच, वेन, हु, हुएवर, विचएवर, whom, whomever, whosoever, whose, whomsoever, whosoever, whatsoever, whatever, etc. ये सभी एग्जाम्पल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्लेयर हु वन द मैच ट्रेन्ड हार्ड। इस सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर वर्ड्स that are used to indicate a mutual relationship between two subjects or objects. दो सब्जेक्ट्स या फिर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप इंडिकेट करना हो तो उस जगह पर जो यूज किए जाते हैं उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर। बोथ टीम्स प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर। इसमें ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। The students were blaming one another. इस सेंटेंस में one another रेसिप्रोकल प्रोनाउन है।
Indefinite pronoun. Indefinite pronoun is the word that does not refer to any specific person, thing or amount. It is vague and not definite. Indefinite pronoun vague होता है नेचर में, ये क्लियर नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता और किसी व्यक्ति, चीज या फिर अमाउंट को रेफर नहीं करता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, someone. Example, we tried everything but nothing worked. इस सेंटेंस में everything और nothing ये दो indefinite pronoun हैं. Interrogative pronouns. A pronoun used to ask a question. एक pronoun जिसका question पूछने में यूज किया जाता है उसे हम interrogative pronoun कहते हैं. In the case of interrogative pronouns, they typically replace whatever or whoever the answer to the question is. For example, the word who is an interrogative pronoun in the sentence who are you. यानी who are you sentence है, इसमें who इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. व्हाट इज ए पाइनएप्पल? हु बिल्ट द शेड? इन दोनों सेंटेंसेस में व्हाट और हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब व्हेन इट रेफर्स टू द सेम नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब. यानी किसी सेंटेंस में अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट करता हो या फिर सब्जेक्ट के लिए ही ऑब्जेक्ट आता हो, यानी कि आप दूसरे शब्दों में ये समझें, किसी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेफर करता है सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हैं, तो वहां पर जो यूज किए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. दीज प्रोनाउंस एंड विद सेल्फ और सेल्फ्स. इन प्रोनाउंस के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स आता है. एग्जाम्पल, myself, himself, herself, themselves, ourselves. I was in a hurry, so I prepared tea myself. मैं जल्दी में था तो मैंने चाय अपने आप बना ली. इस सेंटेंस में myself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. Possessive pronoun. A pronoun that is used to express ownership or possession. वो प्रोनाउन जिनका यूज किया जाता है ओनरशिप या फिर पोजीशन को एक्सप्रेस बताने के लिए. दे डिस्क्राइब व्हाट थिंग्स बिलोंग टू विच पीपल. ये प्रोनाउन बताते हैं कि कौन सी चीजें किन लोगों की हैं. एग्जाम्पल, माई, माइन, आवर, आवर्स, इट्स, हिज, हर, हर्स, देयर्स, देयर्स, योर एंड योर्स. दीज वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेट ओनरशिप. ये सभी के सभी वर्ड्स ओनरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं. एग्जाम्पल, मनीषा नोटिस दैट रोहित्स राइटिंग वाज बेटर देन हर्स. इस सेंटेंस में हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है. इन द सेंटेंस हर्स इज ए पॉजेसिव प्रोनाउन. तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोनाउंस को डिटेल में. पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होने वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से शुरू से देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए. थैंक यू.